आज आप करांगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, उससे पहले मैं गौरव आपका इस हरियाणवी यूट्यूब चैनल में स्वागत करूँ हूँ। ठीक है, चलो भाई सीखेंगे द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका नाम है परफेक्ट। ये परफेक्ट क्यों है? ये अपन है जुकर जुकर पढ़ते चलेंगे, बेरा लागता जाओगा। सबसे पहले ये 3 सेंटेंस है, आसान से है बिल्कुल। पहले सबसे पहले अब हम इन पढ़ांगे। देखो, आई हैव रेड दिस बुक, यू हैव लॉस्ट योर बुक, माई मदर हैज़ गॉन टू मार्केट। इन तीनों सेंटेंसा में आपने एक कॉमन सी बात दिखती होगी। ठीक है, जो कि हर एक उसमें आपने इसमें ये दिखता होगा कि हर एक जो सेंटेंस है उसमें हैव और तेरे ही हैव और हैज़ इन इन वर्डा का यूज़ हुआ है। ठीक है, इन वर्डा का यूज़ हुआ है ताकि हम इस टेंस की आसानी से पहचान कर सके, हैज़ हैव। इसलिए मैंने एक दूसरा भी इसका नाम लिख रखा है, यूजेज ऑफ हैज़ एंड हैव। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव का यूज़ हुआ है। ठीक है, हैज़ हैव का यूज़ हुआ है। इसका यूज़ अगर मैं बोल दूँ आई हैव रेड दिस बुक, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका मतलब कुछ ये हो जाएगा, मैंने यह बुक पढ़ ली है। ठीक है, जो काम है रेड या वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, जो हर एक का हुआ है, एक जो यू है माई मदर 1 नंबर पे, ठीक है, हैज़ 2 नंबर पे, गोन 3 नंबर पे। ठीक है, यानी 1 + 2 + 3 मिलकर की बना देंगे। एक पे तो क्या होगा? हमेशा काम करने वाला, काम को करने वाला। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है? हमेशा, मतलब हमेशा तो नहीं है, नहीं मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस जो पॉजिटिव सेंटेंस जो उसमें इसी तरीके का सेंटेंस स्ट्रक्चर होया करे। ठीक है, काम को करना। दूसरे में हेल्पिंग वर्ब के बारे में क्या बताया था? मतलब जिससे हमें समय का पता लगता है। हैज और हैव इस MR से समय बताते हैं, लेकिन कैसा समय है से क्या पता लगेगा यहाँ पे? मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब किसी चीज़ के परफेक्शन का पिरा, मतलब कंप्लीट होने का पिरा लगेगा। याद है, अगर इस तरीके से कोई भी सेंटेंस बन रहा है। ठीक है, तीसरे नंबर पे कोई भी काम, काम को करने वाला। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जैसे शब्द। ठीक है, और फिर लास्ट में काम, टू द मार्केट, जो भी फलाना दगड़ा बच गया। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा, माई मदर हैज़ गॉन टू द मार्केट। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा जो मेरी माँ है वह मार्केट में है, हाल फिलहाल में मार्केट में है, वह जा ली। ठीक है, जो उसने जाने का काम था, जो उसने करा था, वो पक्का हो लिया, फिक्स हो लिया, मतलब उस वो जो है अब तक सच है। ठीक है, यो सेंटेंस समझने से पहले मैं एक और बात बोल लूँ। ठीक है, अगर मैं कहूँ मेरी मम्मी मार्केट में गई थी। ठीक है, मेरी मम्मी मार्केट में गई थी, या फिर मेरी मम्मी मार्केट में गई थी। ठीक है, यानी थी शब्द लगाया, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी बात करी जिससे हमने पास्ट का बिरा लग गया। ठीक है, अब गई थी इसका मतलब नू भी हो सका भाई, इसका मतलब नू भी हो सका भाई मार्केट में ही है। ठीक है, या फिर इसका मतलब नू भी हो सका भाई मार्केट में जाके वह आ ली। ठीक है, गई थी का मतलब ये हो गया भाई वो बात पक्की नहीं है, सच नहीं है हाल फिलहाल में, लेकिन माई मदर हैज़ गॉन टू द मार्केट। ठीक है, माई मदर हैज़ गॉन टू द मार्केट का मतलब ये होगा भाई हाल फिलहाल में जो फील इब है, उसको जो जाने का काम था उसने ख़त्म कर लिया, इवा की तय इवा मार्केट में है। ठीक है, ये एक सेंटेंस हो देखो, मतलब इसका मतलब ये हो गया जो काम पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है, मतलब इसका पहला यूज़ है जो पास्ट है, जो जाने का काम करा था, मतलब 1 घंटे पहले करा हो, 2 घंटे पहले करा हो, यानी 3 घंटे पहले करा हो, वो ईब तक सच है। नाउ मतलब अब तक, प्रेजेंट हाल फिलहाल में जो फील ई टाइम है
तो ईब तक सच है मतलब एक काम पास्ट तय प्रेजेंट तक दिखाने खातर, ठीक है। इस समय का नहीं बेरा लगा यार, तभी समय किस टाइम का है, मतलब केवल और केवल नु बताने खातर कोई काम कुछ समय पहले चालू हुआ है और ईब तक सच है वो, ठीक है, ट्रू है, पक्का है वो ईब तक, ठीक है। मतलब एक जो दूसरा देखो भाई, पहला नंबर वाला, आई हैव रेड दिस बुक, ठीक है, मैं यह बुक पढ़ ली है, ख़त्म कर ली है, मैं पढ़ लिया हूँ, मैंने यह बुक पढ़ ली है मैंने, मतलब मैं ये बुक पढ़ चुका हूँ, ठीक है। कोई भी काम है मान ले 10 दिन पहले करा था, ठीक है, यानी पास्ट में करा था, ठीक है, ये बताया था ना, पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता, पास्ट में करा था पास्ट में करा था और वो ईब तक शुरू है, ईब तक शुरू नहीं मतलब ईब तक वो उसका प्रभाव है, ईब तक है ये दूसरा देखो सेंटेंस, दूसरा नंबर वाला, यू हैव लॉस्ट योर बुक, मतलब तुमने अपने बुक को घुमा दिया है, गुम कर दिया तुमने अपनी बुक, यानी कि बेरा भाई 10 दिन पहले करियो, 20 दिन पहले करियो, हमने नू निबेरा ला करता इन सेंटेंस आता है, मतलब कहने का मतलब जो जो पास्ट था उसने गुम ईब करी थी, वो बता लग भाई याडे भी गुम थी, 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 अब तक गुम है, यानी परफेक्ट है, पक्की है। अब हम नु देखेंगे किस गिला के लगावा है, यानी हैज़, याडा हैज़ क्यों लगाया हमने, याडा हैव था, ये भी याडा हैव था क्यों लगाया, क्योंकि इंग्लिश का एक रूल है, हैज़ हमेशा किस गिला हुआ, सी, लड़की को पहले लिखा मैंने ही, लड़के के लिए, इट किसी मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है, या फिर जो अपने आप को बयान नहीं कर सकते कुछ भी, ठीक है, सिंगुलर नाउन, नाम किसी भी नाम तक पहले, ठीक है, सिंगुलर नाउन जो मतलब संख्या में एक हो, कि गिला हैज़ आऊगा, सी हैज़, इट हैज़, ही हैज़, या नाम मतलब सुमित हैज़, अमित है, माय फादर हैज़, और यू हैव, यू की हैव किस गिला होगा, यू की गिला, ठीक है। देखो यू हैव, वी हैव, दे हैव, यानी प्लूरल नाउन मतलब संख्या में बहुत ज़्यादा है, यानी अमित और सुमित हैव, ठीक है। राम एंड श्याम हैव, कविता एंड सविता हैव, ठीक है। ये मतलब इसमें मैंने नू दिखाया कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ, समय के बारे में मैंने बता भी समय तक, और वो अब तक पक्का है, सच है, ठीक है, यानी इसमें हम इस एम आर का यूज़ होता है इब, हैज़ और हैव, ठीक है, इन बेरा का लग गया था, इनका बेरा लग गया था, वॉज वर्क का इब एक चीज़ का और बेरा लग गया, वर्ब की टू, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म में आ रहा है वो हमेशा पास्ट एंड दिखाया है, ठीक है, बाद में सीखेंगे ना, बढ़िया मन लगा के। अब दूसरा यूज़ देख लें भाई, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का दूसरा यूज़ ये है पास्ट के प्रभाव और एक्सपीरियंस को बताने के लिए, ठीक है। अब सबसे पहले हम तीसरा एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, 3 नंबर पे, आई हैव सीन दिस मूवी, ठीक है। मान लो कोई भी है, कोई भी बंदा है, मान लो विजय है, उसका जन्म 2001 में होया, मान का चलो उसका जन्म 2001 में होया, उसने अपने जीवन में भी निक्के के काम करे होंगे भाई, उन्हें मूवी भी देखी थी, मूवी देखी, क्रिकेट खेला होगा, खाना खाया होगा, 12वीं करी होगी, 10वीं करी होगी, ठीक है, घूमने गया होगा, मतलब जितने भी उसने एक्सपीरियंस लिए हैं, ठीक है, 12वीं मतलब कुछ भी हासिल करा है वो, अगर
उस काम का प्रभाव इब तक बताना है भाई। मैंने यो करके भाई मैंने यो कर लिया, ये मेरे द्वारा यो प्रूफ है, बिल्कुल कुछ इस तरीके का। और इब तक बताना हो, नाउ हाल 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 तक बताना, हाल फिलहाल तक बताना हो, यानी प्रेजेंट में बताना हो भाई कि जो उसने एक्शन करे हैं, जो भी उसने काम करे हैं, ठीक है। ये मान लो यो है अमित, टेढ़ा हो गया ये तो, चलो कोई नहीं। इसने नू बताने खातर भाई अपने जीवन में के काम करा है, ठीक है, उसका प्रभाव और ईब तक है, ठीक है। यो बताने खातर हम किस टेंस का यूज़ करा करें, उस यो चीज़ बताने खातर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करा करें। इब नू देखो, इब तीसरा कौन था, मतलब यो सेंटेंस, इसमें भी वही बात हैव का यूज़ करा के, हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब इसके मेन चीज़ हो गए हैव हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। भाई वर्ब तो याद करनी पड़ेगी आपने, रटनी पड़ेगी, घोटनी पड़ेगी, ठीक है। आई हैव सीन दिस मूवी टाइटैनिक, ठीक है भाई। किसी ने यो है विजय थे, किसी ने कह दिया भाई चल मूवी देखेंगे, वो घूमा था रोहतक में, घूमा था भाई, सोनीपत में घूमा था, करनाल की तो भी घूमा था, उसने उससे किसी ने विजय तक कह दिया चल भाई मूवी देखेंगे टाइटैनिक, बढ़िया मूवी लग रही है। उन्हें मना कर दिया भाई मैं तो यह मूवी देख ली, मैंने तो यह मूवी देख रखी है, मैं देख चुका हूँ इसको, ठीक है। कुछ इस तरीके, यानी पास्ट में देखी थी, मतलब उसका प्रभावी भी है। उस तक अगर नू पूछा था भाई कि क्या था, वो बता देगा आसानी से। यानी उसने जो एक्सपीरियंस करा था, जो भी उसने मूवी देखने का एक्सपीरियंस, यानी कुछ भी एक्सपीरियंस था उसका, उसने वो करा था, और इब तक उसका प्रभाव है, यो बताने खातर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज है। आई हैव सीन दिस मूवी या टाइटैनिक, आई हैव कंप्लीटेड माई 12th, उसने करी 12th की बेरा 2015 में करी हो, ठीक है, 2000 के बेरा कद करी हो, लेकिन उसका प्रभाव अब तक है। वो दिखा सका भाई, वो डॉक्यूमेंट का डाल लिए भाई ये मैंने इतने कर रखी है, ठीक है। ये पहला देखो, आई हैव हैड या फिर आई हैव ईटन माई लंच, ठीक है। उसने भाई मान लो ये 2 बज रहे हैं, ठीक है, उसने 12 बजे अपना खाना खाया था, ठीक है। नू बता खाया तो पास्ट में था, यानी बीते और समय में, उसके बाद उसने भी रहने के लेकिन उसका प्रभाव इब भी है, उसने भूख नहीं लाग रही, ठीक है, जाते हैं। तो हम इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, यानी काम पक्का हो लिया, उसका रिजल्ट ईब तक है, उसका प्रभाव ईब तक है। तीसरा देखेंगे भाई नॉन फिनिश्ड एक्शन क्यों है, जो बताओगे, जो मतलब कि बताने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का काम एक और क्यों है, जो काम अभी के लिए ख़त्म बताने हैं, यानी ईब जो है नाउ, वो काम फिनिश हो लिए, ठीक है, फिनिश हो लिए, और वो आगे भी बढ़ सके जाते हैं, मतलब फिनिश तो हो लिए, फिनिश्ड है, मतलब फिनिश क्या था है, क्योंकि इसमें इसका यूज़ क्या है, मतलब अब तक, ईब तक दिखाने खातर भाई, ईब तक दिखाने खातर, लेकिन वह काम आगे भी चल सके हैं, क्यों करो वह काम, देखो ईब आई हैव वर्कड हेयर फॉर 5 years, यानी उसने अड़ा काम करते 5 साल हो लिए, ईब तक, ठीक है। मान लो कोई भी बंदा है कि तो काम कर रहा है, ठीक है, उसने 10 साल पहले वो काम चालू करा था और ईब तक करने लग रहा है, ठीक है। मगर इसमें हम समय नहीं बताया करते भाई, कितने समय पहले, ठीक है, कितने समय पहले। इस जो करीब सेंटेंस देखो, एक यू हैव वर्कड हेयर फॉर 5 years, मतलब एक उदाहरण देखो, कोई भी बंदा है, ठीक है, जॉब कर रहा है, ठीक है, उसने 5 साल हो लिए काम करते, और एक दूसरा बंदा है, उसने इसी कंपनी में, कोई भी कंपनी है मान लो, जिस कंपनी में काम कर रहा है,
उस कंपनी में उसकी नई प्लेसमेंट होगी, ठीक है, 10-15 दिन हुए थे। वो बोला अरे यार आड़े का तो जो मैनेजर है बड़ा घटिया है, खड़ूस है। तो दूसरा बंदा बोला अरे यार मैंने आड़े काम करते करते और 5 साल हो लिए, तने किए बेरा, ठीक है। यानी 5 मतलब उसने 5 साल हो लिए, यानी ईब 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 तक, हाल फिलहाल तक, इस समय तक उसने 5 साल हो लिए, मतलब 5 साल कंप्लीट कर लिए, ठीक है। कंप्लीट कर लिए तो मतलब परफेक्ट हो गया वो काम, ठीक है। मतलब इस तरीके का बताने खातर आई हैव ईटन पिज़्ज़ा हेयर मैनी टाइम्स, मतलब मैं अपने पास्ट से लेकर अब तक यार है मैंने 5 बारी पिज़्ज़ा खा लिया, ठीक है। मैनी टाइम्स, सॉरी, बहुत बारी पिज़्ज़ा खा लिया। एक यार मैंने फोर का यूज़ करा है, यार मैंने सिंस, इनका छोटा सा पहले मतलब मोटा मोटा अंतर दिखाएंगे हम क्यों है। 2015 का नाम लिख के, मतलब आई हैव वर्कड हेयर सिंस अक्टूबर, स्पेलिंग ठीक है, देख लियो भाई। वी हैव वर्कड हेयर सिंस अक्टूबर, ठीक है। मतलब यार मैंने अक्टूबर तक काम करना, अक्टूबर तक काम चालू करा है, मतलब यार अक्टूबर से काम शुरू कर चुका हूँ मैं यहाँ, ठीक है। जो 2015 क्यों काट दिया ये वैसे ठीक है, बताऊंगा बाद में क्यों काट दिया। रवि हैज़ नॉट completed his वर्क yet, इसमें मैंने नोट शब्द यूज़ का करा है, लेकिन यो भी नॉन फिनिश्ड एक्शन है। मतलब नॉन फिनिश्ड क्यों कर होया, मतलब काम पक्का नहीं हो लिया अब तक, ठीक है। इसमें जो काम था यो, ठीक है, उसका जो उसने रवि ने जो काम करना था वो वह हो नहीं लिया, मतलब वो हाल फिलहाल में इस पॉइंट तक काम के प्रेजेंट तक हो नहीं लिया, मतलब उसका काम कंप्लीट नहीं हो चुका, अब तक नहीं हो चुका है, अब तक ईब तक हो सके, मतलब कि बताया था जो आगे भी चलेंगे, यानी काम कंप्लीट करने का काम उसका आगे भी चल सका है। जरूरी नहीं कि वो करे ही, इसमें जरूरी नहीं होता कि आगे करे, लेकिन हो सका है वो काम जो है कंप्लीट करने का, हो सका है। रवि ने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया, मतलब इसका कुछ हिंदी मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। अब चौथा देखेंगे हम, किसका यूज है, कुछ समय पहले की बात को बताने के लिए, मतलब कुछ समय पहले, मान ले आपने 10 मिनट पहले खाना खाया है, ठीक है। किसी ने आप तक गया भाई चल, आपकी मम्मी ने कह दिया, ठीक है, विकास खाना खा ले, ठीक है। उस वो तो वो क्या होगा, आई हैव ऑलरेडी ईटन माई फूड, मतलब मैंने पहले खा लिया, ठीक है। जो खाना खाने का काम था वो ईट, वो तो उसने पहले कर लिया, मैं पहले खा लिया, मैंने तो पहले खा लिया, मैं तो पहले ही खा चुका हूँ, ठीक है। ऑलरेडी मतलब पहले ही, ऑलरेडी कुछ काम पहले ही हो लिया। किसी मान ले यार यो काम इस टाइम पे होना था, हाल फिलहाल इस टाइम पे होना था, ठीक है, और उसने थोड़ी देर पहले हो लिया वो, ठीक है। किसी ने भी रहना हो तो इस तरीके से, मतलब पूछने वाले ने भाई, जो पूछने वाला है उसने नू लाग तो ये काम यार्ड होगा, आड़े होना है, लेकिन वो काम थोड़ी देर पहले हो लिया, तो ऑलरेडी शब्द जैसा तब यूज़ कर सका। ही हैज़ ऑलरेडी सीन दिस मूवी, भाई यह मूवी तो पहले देख लिया वो, मतलब कुछ समय पहले, ठीक है, रिसेंट पास्ट में पहले, ठीक है। एक दूसरा देखेंगे हम, पहले उससे पहले मैंने अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, यानी सेंटेंस अकॉर्डिंग टू टेंसेज के, वो तो औरतें मतलब बहुत हुए हैं और भी हुए हैं, लेकिन टेंस की बात करें तो 1 2 3 4 तरीके के सेंटेंस बताए थे। पहला तो पॉजिटिव, जितने पॉजिटिव सेंटेंस करें हम, ठीक है। दूसरा है नेगेटिव, जिसमें हम नोट जैसे शब्द का यूज़ लगा है। क्वेश्चन, जिसमें हम क्वेश्चन करें, यानी क्वेश्चन मार्क, जिसमें पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव नहीं, क्वेश्चन
क्वेश्चन प्लस नेगेटिव, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन भी पूछा जाए और प्लस वो नेगेटिव है। मतलब किसी भी सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव कैसे बनाए, इंट्रोगेटिव क्या कह रहे हैं, इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव। इंटेरोगेटिव भी कह सके हैं लेकिन वह प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगी, इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव कहते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इवन मैंने ये क्यों लिख रखे हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस क्यों लिख रखे हैं, कि क्यों लिख रखे हैं देखो, ठीक है। यार पहले मार्क कर दो, एक नंबर पे की है काम करने वाला, दो नंबर पे की है हेल्पिंग वर्ब जिस तरह समय का बिरला, तीसरे नंबर पे की है वर्ब, ठीक है। यानी कुछ इस तरीके से 1 2 3 है, मतलब पहले नंबर पर काम करने वाला, दूसरे पे हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर पे काम मतलब जाना, कोई भी काम है। इसका हमने इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव मतलब कुछ मतलब क्वेश्चन पूछना है। मैं स्कूल में जाने लग रहा हूँ, ठीक है, कि फिर मैं नू कहूँ कि मैं स्कूल में जाने लग रहा हूँ, यानी किसी से पूछूँ तो 1 2 3 है ना जो कर, उसने की कर दे 2 1 3 कर दे, ठीक है। जो 2 की जो पोजीशन थी उसने 1 पे लिया और 1 ने की लिया एम पे, एम आई गोइंग टू स्कूल, और क्वेश्चन मार्क लगा दे तो क्वेश्चन हो जाए कि मैं स्कूल में जा लग रहा हूँ। यू आर स्टडिंग इंग्लिश, भाई तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, और पूछूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ लूँ तो क्या करूँगा, आर यू स्टडिंग इंग्लिश, ठीक है। सोनी इज वॉशिंग डिशेज, पॉट्स, डिशेज मतलब बर्तन, ठीक है, पॉट्स भी मतलब बर्तन हुआ है, ठीक है, वेसल्स कह सकें हम, ठीक है। ये बताया था ना 1 2 3 रूल है, 2 का मतलब क्या है हेल्पिंग वर्ब, अरे दो 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 की करे है हेल्पिंग वर्ब बतावे है, 2 का मतलब याद है कि है हेल्पिंग वर्ब, 3 मेन वर्ब यानी एक्शन, जो भी वो काम है वो एक्शन, दुनिया का कोई भी काम बता सकें, ठीक है। अब दूसरा देखो, इसका क्वेश्चन कौन क्यों कराना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का क्वेश्चन क्यों कर बनाना है। इसमें तो हेल्पिंग वर्ब थी, लेकिन इसमें कुछ मतलब इस तरीके के, अगर हम हेल्पिंग वर्ब का जिक्र करें तो इसमें 2 तरीके के सेंटेंस हो जाए, रेपोजिटिव सेंटेंस, एक तो विद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, एक विदाउट हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये विदाउट हेल्पिंग वर्ब है, मतलब विदाउट, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करा, इसे 2 ही सेंटेंस हुए हैं, ठीक है। ही गोज़ टू स्कूल, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो हमेशा डू और डज तय बनाया करें, ठीक है। पिछले सेंटेंस में हमने से क्या था, ही सी इट और सिंगुलर की गिला ऐसी आई एस, वर्ब की गिला ऐसी आई एस, यू वी दे, और प्लूरल जितने भी नाम हैं जितने भी नाम हैं उनकी गिला के लगेगा डू लगेगा, ठीक है। इब ही गोज टू स्कूल, इब भाई याडनू दिख लगे भाई हम 1 2 3, यार 2 तो है ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें होती नहीं बेसिकली, इसमें नु मान लो लुकी हो रहा है वह इसके भीतर, लेकिन दिखती नहीं। इसका इस मतलब जो करे क्या बताऊँ मैं, हाँ छोड़ो, नो ये सिंपल आसानी से सीखो। ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल में, इसका क्वेश्चन क्यों कर बनाएगा, कुछ बिल्कुल आसान है, ठीक है। जो कर इसमें डू और डज ये क्या आ रही है, हेल्पिंग वर्ब है एक टाइप की, ठीक है। इस तरह हमने समय का बिर है, किसी समय के प्रेजेंट का बिर लग गया। इब की करो, इसने गो है ना, इससे पहले डू लगा दो, ठीक है। ही, यार देखो ये भैया है जो कर स्कूल में जावे है, वह जाता रहे है, काम करता रहे, जाने का काम उसका हुआ है, ठीक है। ही गोज़ टू स्कूल, ही गो, अरे की लगा दिया, हाँ, ही डू
गोज टू स्कूल। इब देखो यो सेंटेंस गलत हो गया। इब गलत क्यों हो गया? क्योंकि ही की गेला तो के लगेगा, ही की गेला एस या ई एस लागे करें, जिसे साउंड लागे करें। इब जो यू है गोज, ठीक है, इसका ई एस इस गेला आना चाहिए। इंग्लिश का रूल है, यो नहीं होया करें, इसमें कुछ नो नहीं भाई कि क्यों है ऐसा, नहीं होया करें, क्योंकि यह एक टाइप की आर्ट भी है, कारण भी हो सके है, लेकिन हाल फिलहाल में क्यों लगा करे यू हमने नहीं बेरा। ठीक है, तो इसका क्यों बनेगा डज ही गो टू स्कूल। ठीक है, यार ई एस नहीं लगाओगे क्योंकि गलत हो जाएगा। ई एस पहले आ लिया, समय का हमने पहले बेरा लगा लिया, क्योंकि तो दोबारा समय बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसका कारण यो है, एक के बार लगाओगे हम, दो बार खाना नहीं खाओगे, केवल एक टाइम खाना एक के बार खाओगे। ठीक है, दो बार खाओगे तो पेट खराब हो सके है। चलो, यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, भाई तुम सुबह जल्दी उठे हो। अब इसका क्यों बनाओगे, यू तो पहले के लगा दे डू। डाटा डज क्यों नहीं आया, क्योंकि यू है, यू की गला एस या ई एस नहीं लगा करता, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा कर। ठीक है, आई एट वेजिटेबल एवरी डे। ठीक है, मैं हर एक दिन हरी सब्जी खाया करूँ। ठीक है, इस तरह पे लेके लगा दो डू आई ईट वेजिटेबल एवरी डे, और क्वेश्चन मार्क लगा दो, हो जाओगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी सेम टू सेम नहीं है। ठीक है, ये पहले एग्जांपल देख लेना। इब जो याड भी वो ये रूल है भाई, 1 2 3 वाला, 1 2 3 याड तो आसानी हो जाएगी पे है, क्योंकि हेल्पिंग और पहले है, हेल्पिंग और पहले लगा दो हैव आई रेड दिस बुक क्वेश्चन मार्क। हैव यू दो, एक नंबर पे न ले आओ, 2 नंबर पे न ले आओ, हैव यू लॉस्ट योर बुक। ठीक है, हैज़ पहले ले आओ, हैज़ माई मदर गॉन टू मार्केट। ठीक है, जितने भी है, आई हैव हैड माई लंच, या फिर आई हैव इटन माई लंच। हैव ना पहले ले आओ, आई बाद में आ जाओगा, आई हैव सीन दिस मूवी। ठीक है, हैव ना पहले ले आओ, हैव आई सीन दिस मूवी। क्या मैं ये मूवी पहले देख चुका हूँ, मैं ये मूवी देख चुका हूँ। ठीक है, यानी कुछ नहीं, सिंपल और सिंपल जो 1 2 3 है, काम को करने वाला और समय बताने वाले शब्द, समय बताने वाले शब्दों को वही 1 नंबर पर रख दो। ठीक है, और काम को करने वाले को 2 नंबर पे, और फिर 2 नंबर के बाद काम। आपका काम खत्म हो गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो लिया, इसका काम खत्म हो गया।